सीयूटी यूजी 2026 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन है, अब देखो सबसे पहले टेलीग्राम जितने सीयूटी के बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाए, सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगी। 16 जुलाई 11:55 तक, ध्यान से सुनना टाइम भी, 18 जुलाई को 11:55 तक जो भी बच्चे सब्जेक्ट प्रेफरेंस वाले बच्चे हैं, सब्जेक्ट प्रेफरेंस जिन्होंने नहीं भरा है वो अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस सुने। उन्होंने कहा है कि बीए में मिनिमम 40 और मैक्सिमम 83 प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करें, मतलब मिनिमम 40 तो करो ही करो, ये कंपलसरी है। जो लोग 20 कर दिए हो, 5 किए हो, 6 किए हो ना, ऐसे तबला वबला मिल जाएगा, तबला बजाते रहना, ठीक है ना, इस वजह से कर दो। बीएससी में मैथ में 14 प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है, बीएससी बायो में आपको कितना करना है, 12 करना है। ये मेन कैंपस की रजिस्ट्रेशन की बात करो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, समझ लीजिए ना, ये काम करना है। 18 तक आपके पास मौका है जिनका प्रेफरेंस नहीं था। और जो अदर कोर्स के बच्चे, मान लीजिए बीए बीएससी वाले बच्चे करेंगे, अदर्स कोर्स के जो बच्चे हैं, अदर कोर्स वाले बच्चे सिर्फ अपना एकेडमिक डिटेल ही अपडेट कर सकते हैं। एकेडमिक डिटेल यानी कि जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है, जो सारी चीजें आपने लगाई हैं ये। अब देखो अब क्या होगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, पूरा डेटा आपका बनेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा डेटा आपका बनेगा, ठीक है ना, डेटा बनेगा कितने बच्चों ने बीए में फॉर्म भरा है, बीएससी में भरा है, बीकॉम में भरा है, अलग अलग कोर्स का डेटा बनेगा। ये डेटा बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते का समय यानी कि 1 वीक का समय लग सकता है। आज मतलब आज से आज से डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सारी चीजें दे दी हैं। कुल मिलाकर के 25 तक आपको पहली कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 25 तक आपको फर्स्ट कट ऑफ देखने को अपनी मिल सकती है, बहुत आराम से पहली कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन भैया ये जान लो, अब जब आपका एडमिशन होगा ना, यहां पे अगर आप कोई गलती करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझो, 25 तक भी आपकी कट ऑफ आएगी, इसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके पहले आपको ये करना है, जैसे एस एस खन्ना डिग्री कॉलेज की नोटिस आई है, आर कन्या डिग्री कॉलेज की नोटिस आई है, यहाँ पे जो बी एल एल बी की लड़कियां हैं, बी एल एल बी की लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज है दोनों, यहाँ पे नोटिस आई है, यहाँ पे जाके अपना फॉर्म ले लेना। इसका एयू के कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी लड़कियां जाके फॉर्म लेंगी, जिन्होंने सीयूटी यूजी का फॉर्म एयू का भरा था, सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन एयू का जिन्होंने किया था, वो बच्चियां जो लड़कियां जाके एकेडीसी और एसएस खन्ना में बीएलएलबी का फॉर्म लेंगी, जितनी लड़कियां जाएंगी उतनी लड़कियों के बीच में कट ऑफ निकलेगी। तो कम नंबर में जिसको एडमिशन पाना है वो एसएस खन्ना आर कन्या दोनों में फॉर्म भर दे, अपना एडमिशन आप सुरक्षित कर लीजिए, वरना सीएमपी आईएसडीसी और ईयू का कट ऑफ डायरेक्ट आता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये बीच में इसकी बात मैंने कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको 1 हफ्ते अब वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है, इंतजार करना है। और इसी इंतजार करते करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जब काउंसलिंग होगी आपको क्या, 10th 12th इसकी मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट यानी कि वही सेम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एबीसी आईडी, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, बहुत सारे लोग ये स्टेट वाला लगा दिए हैं, काम तो चल गया है आपका। बहुत सारे लोग पुराना सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2026 उसमें साफ साफ लिखा गया है। समझ लो मेरी बात को, मुझसे 10 बार मत पूछना। यू हैव अभी भी टाइम, यू हैव अभी भी टाइम। अब काउंसलिंग में कोई गलती करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कोई वेरीफाई कर ही नहीं पाएगा। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, आप घर से बैठे बैठे कितना भी मैसेज अभिनव द्विवेदी को करोगे मैं देखूंगा ही नहीं, पहली बात तो जान लो। 1 अप्रैल 2026 के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के बच्चों का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का। ये साफ तौर पे इस बार मेंशन था, लेकिन कैसे भी करके आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म आपका बिल्कुल सबमिट नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस भी आपका अपडेटेड होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी आपका अपडेटेड होना चाहिए, ये करवा लो, करवा लो। इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे काउंसलिंग जब होगी ना तो ये वेरीफाई करेंगे, वहां पे तो कोई रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई बैठा नहीं है, काउंसलिंग के समय वेरीफाई करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई करेंगे, 10th 12th एबीसी आईडी कास्ट सर्टिफिकेट। और सबसे ज्यादा यही फंसोगे आप, यही फंसोगे आप, समझ रहे हो ना। इसके बाद क्या करना है, उसमें जो अंडरटेकिंग जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म भरना होता है, एंटी रैगिंग फॉर्म, ये सब मैंने बता दिया है प्रोसेस में।
एंटी रैगिंग फॉर्म भरना होता है और आपका फॉर्म भरना होता है क्या, अंडरटेकिंग टीसी। अगर आपके पास नहीं तो आपको अंडरटेकिंग मिलेगा, बस अंडरटेकिंग। 12th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। क्लियर, रिजल्ट आप लोग अपने स्कूल से, कॉलेज से ले लो, अपने स्कूल से ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपकी शुरू होगी क्या, आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग शुरू होगी, मेरी बात समझो ध्यान से। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब कट ऑफ आएगी। पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आएगी। पहले क्या होगी, मेन कैंपस की कट ऑफ आएगी। सब बच्चे ध्यान से सुन लो, पहले मेन कैंपस की कट ऑफ आएगी, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आएगी पहले, है ना। तो सब लोग भैया अच्छे से एकदम अलर्ट रहना। कट ऑफ जब आएगी तो मैं बता दूंगा, इसके बीच में हम आपको सेफ स्कोर बताएंगे, सेफ स्कोर बताएंगे, कॉलेज का रिव्यू बताएंगे, है ना, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज का रिव्यू बताएंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पढ़ने आना होगा तभी आना, इलाहाबाद में एक्सप्लोर करने मत आना। ओ मुझे एक्सप्लोर करना है भाई, फर्स्ट ईयर में जाके एक्सप्लोर करेंगे, और इसी में बहुत लोग फेल हो जाते हैं, है ना। फेल तो अब नहीं होगे, अब तो नंबर बहुत अच्छा मिले, लेकिन एक्सप्लोर करने मत आना यार, पढ़ने वढ़ने आना। ये आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री कही जाती है ना। ये पीसीएस जे निकालती है ना, जज निकालते हैं, ये सब करने आना। यहाँ पे फ्रेशर फेयरवेल पार्टी के लिए मत आना कि वहां पे फ्रेशर्स होते हैं कि नहीं होते। भाई यही तुम्हारे जीवन का मोटो है क्या, हाँ। ये सब करना हो तो डीयू चले जाओ भाई, वहां पढ़ोगी भी, वहां खूब अच्छे से डांस भी करना। लेकिन भाई पढ़ना है तो पढ़ने के मोटिव से आओ। आप अगर पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट रहोगे ना, पढ़ने वाले बच्चे सब कर जाते हैं, और सिर्फ फ्रेशर पार्टी करने वाले बच्चे सिर्फ वही एक ही काम करते रह जाते हैं। बहुत ज्यादा कैसी मेंटेलिटी है लोगों की, भाई अपना खुद अच्छे रहोगे सब चीजें अच्छी रहेंगी। मेरी बात समझो भाई, मैं बहुत एकदम क्लियर बोलता हूँ, मैं कड़वा बोलता हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है, तो समझ लो। तो बस एक काम ये करना, इस पढ़ाई की जर्नी में मैं आपके साथ पूरा रहूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके पेपर के टाइम भी, मतलब आप अगर यहाँ से जुड़ गए हो तो कोई भी दिक्कत, आपको समस्या होने वाली नहीं है। इस सीयूटी यूजी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें। तो एक्सप्लोर करने मत आना, पढ़ने के मोटिव से आना, तो आपके पास बेहतर रहेगा। समझ रहे ना, पढ़ने के मोटिव से आना। पापा मम्मी पढ़ने भेजे हैं आपको, ये करने नहीं भेजे हैं, ये बात ध्यान से सुन लेना। बाकी सब कुछ होगा, जैसा भी होगा, बहुत बड़ा एक दीक्षारंभ भी होगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए भी परेशान मत हो, जब होगा तो मैं बता दूंगा। क्यों परेशान हो, तुम पहले से ही सब लोग, तुम लोग आगे चले जाते हो। जो बताऊंगा वो सब चीजें होंगी ना। एंटी रैगिंग फॉर्म बताया फिल करने, वो सारी लिंक आपको दे देंगे। जब आपका क्या होगा, जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काउंसलिंग का बता दूंगा, सब बता दूंगा। क्लियर। अब देखो, मेन कैंपस की काउंसलिंग तो उसी पे होगी। मेन कैंपस की काउंसलिंग जो है ई काउंसलिंग डॉट मतलब समर्थ पोर्टल पे होगी। सीएमपी की कट ऑफ आएगी ऑनलाइन। इसकी कट ऑफ तब आएगी, देखो कैंपस की कट ऑफ तो पहले आ जाएगी, 25 के आसपास कैंपस की कट ऑफ आ जाएगी। कॉलेज की कट ऑफ 5-6 दिन लेट, एक हफ्ते लेट, यानी 1 वीक लेट, एक हफ्ते बाद निकालेंगे कॉलेज की कट ऑफ। क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर बच्चे पाए रहेंगे वो पहले कैंपस में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, बाद में कॉलेज में वो जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ये काम अपना करना है आपको, ठीक है, ये काम करना। तो अभी आपको सिर्फ वेट करना है, अभी आपको परेशान नहीं होना। सब लोग अपडेटेड सर्टिफिकेट बनवा लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गड़बड़ाएगा तो मामला, तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। तो अपडेटेड सर्टिफिकेट बनवा लो, ये सारी चीजें एकदम लैस हो, एकदम फुल, एकदम जैसे फायर तगड़े से हो। क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्त रजिस्ट्रेशन एयू का हो चुका है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसका मतलब ये है तभी लास्ट डेट नहीं बढ़ी है, वरना अब तक लास्ट डेट बढ़ जाती। लास्ट डेट एक्सटेंड होने के अभी चांसेस बहुत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लास्ट डेट बढ़ेगी। क्लियर। अच्छा, एक्सटेंड हो गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभिषेक कब तक बढ़ी लास्ट डेट बताओ, लास्ट डेट कब तक बढ़ी अभिषेक बताओ मुझे।